Hello, children. This is the third part of the chapter Grandpa Tickles a Tiger. Chapter number 11 from your book My English Garden. So, in the last video, we were talking about Timothy, that how much he has been comfortable now being there with grandfather and grandmother and with the narrator. कितना वो comfortable हो चुका था that he started playing with everyone and he had his own favorite place there. He used to rest every time and he did not allow anyone to get him off from his favorite place, that was sofa. सो वी सॉ दैट उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा था वहाँ पर, वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था एंड उसका एक फेवरेट जगह था, वो लोगों के साथ खेलता रहता था. एंड वन मोर थिंग दैट ही ग्रू अप स्ट्रांगली, वो बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, बढ़ रहा था. सो ग्रेजुअली वी ऑल नो द टाइगर हैज़ हिज ओन हैबिट्स, और वो जैसे जैसे ग्रो होता है एज सुन एज ही ग्रोज़ उसमें वो सारी हैबिट्स आने लगती हैं जो उनमें इनबिल्ट होती हैं, जो उनके अंदर होती हैं, जो जेनेटिक होती हैं. सो वन ऑफ हिज हैबिट्स विल डिस्कस इन दिस पैराग्राफ, अपकमिंग पैराग्राफ. What was that? Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. So as we all know that cats are famous for their cleanliness. वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होती है, उनको सफाई में रहना अच्छा लगता है. इवन दे कीप ऑन क्लीनिंग देमसेल्फ. सो एज टिम्दी ऑल्सो यूज टू डू, वो भी ऐसा ही करता था. ही हैड क्लीन हैबिट्स, यानी उसको सफाई पसंदीदा था. एंड ही यूज टू स्क्रब हिज फेस एवरी टाइम, उसको स्क्रब करता रहता था, रब करता रहता था, सो दैट हिज फेस कुड बी क्लीन एवरी टाइम विद हिज पॉज, अपने पंजों से, जैसे एक कैट करती है. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. And he had his own place. He used to stay with the cook's quarter, with cook. वहाँ का जो रसोइया था उसके साथ वो रुका करता था, उसी के साथ वो सोता था. And he was very happy to come out of that quarter in the morning. वो he used to wait for the morning, वो morning का wait करता था कि जैसे morning आएगी and he would get free from that quarter and he would move around the house. वो पूरे घर में घूमेगा. So he was very delight, बहुत ज़्यादा खुश होता था. He was very delighted. वो खुश रहता था रात में कि अब जस्ट मॉर्निंग होगी, फिर से उसको मौका मिलेगा घूमने का. When Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. Finally, when he began to stalk Mahmoud about the house, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. अब as I had already told you about their habits, उनकी habits क्या होती हैं. सेम हैबिट इज़ फाउंड इन कैट ऑल्सो. अगर आप कभी कैट पालेंगे एंड इफ़ यू प्ले विद इट, अगर आप उसके साथ खेलते हो एंड कभी भी आप उसके सामने से दौड़ के जाओगे, सो इट विल फॉलो यू एंड इट विल चेस यू वेरी फास्ट. बहुत तेज़ी से आपके पीछे आती है, राइट, फॉलो करती है आपको. तो इसकी भी टिम्दी हैड ऑल्सो द सेम हैबिट, उसकी भी हैबिट थी. एंड द अदर थिंग, एज सुन एज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, ही वॉज बिकमिंग अनफ्रेंडली. वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली हो रहा था, वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहा था, बिकॉज ही वॉज गेटिंग ओल्डर, वो अब बढ़ रहा था. तो उसकी एक यही हैबिट हो गई कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो सीरियस होने लगा था. एंड ऑफ कोर्स इफ़ योर पेट बिकम्स सीरियस देन वी मे हैव सम डाउट्स. हमें उनके ऊपर डाउट होने लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं उनके दिमाग में कुछ evil थिंग चल रही हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो. सो ग्रैंडपा ऑल्सो started thinking that now he should transfer him to zoo. उन्होंने सोचा कि अब उनको ये जो टिम्दी है उसको ज़ू में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. एंड whenever he used to
स्टॉक महमूद उनका जो कुक था, उसको जब वो स्टॉक करता था, पीछा करता था, सो समवेयर ही हैड दिस फियर दैट ही मे हर्ट महमूद। उसको ये लगता था ऐसा ना हो कि वो महमूद को नुकसान पहुंचा ले, क्योंकि उन्होंने जो टाइगर था, ही डिड नॉट कीप इट सिंस बर्थ, वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसके अंदर जंगली जो हैबिट्स थी, एक्टिविटीज़ थे, वो इनबिल्ट हो चुकी थी, उसके बाद वो उसको लाए थे। सो दिस कुड बी अ रीज़न दैट ही वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल जितना वो पहले था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसमें सीरियसनेस बढ़ रही थी, वो अनफ्रेंडली हो रहा था घर वालों के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, about 200 miles away. Grandfather took him there, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. So the nearest zoo. So now what grandfather decided, he decided to shift him to a zoo, and the very nearest zoo जो बहुत ही घर के पास था, दैट वॉज दैट वॉज एट लखनऊ, जो कि लखनऊ में था। एंड दैट ज़ू वॉज 100 miles अवे फ्रॉम देयर हाउस, उनके घर से 200 किलोमीटर दूर था, 200 मील दूर था। Grandfather took him there, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. So now when he took Timdi to the zoo, जब वो उसको ज़ू लेके जाते हैं लखनऊ के, वहाँ की जो अथॉरिटी होती है, द पीपल हु हैव अथॉरिटी ऑफ ज़ू एंड द फैसिलिटेटर जो होते हैं वहाँ पर, जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, सो दे वर ऑल हैप्पी टू रिसीव टिम्दी एज अ गिफ्ट। वो टिम्दी को रिसीव करके, पा करके बहुत ज़्यादा खुश थे, बिकॉज टिम्दी वॉज वेल फेड, यानी बहुत ही खाया पिया, कहते नहीं, बहुत हष्ट पुष्ट था। एंड ही वॉज वेरी सिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा सभ्य था। वाई वॉज ही सिविलाइज्ड? बिकॉज ही स्टेड a good quality time with human beings, and this was the reason he was civilized tiger than others, और टाइगर्स के कंपैरिजन में काफ़ी वो सभ्य था, civilized था। So finally he was shifted to zoo, वो zoo में शिफ्ट हो गया। Now next paragraph, about 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timdi was getting on. So after 6 months, when Timdi was shifted to a zoo, उसके 6 महीने बाद speakers grandfathers they were visiting Lucknow, वो लखनऊ आए थे, they came to Lucknow to visit some relatives, कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे। So grandfather took it as an opportunity, and he went to zoo to see that how much he has grown, वो कैसे बढ़ रहा है, how does he now behave, वो कैसा behave करता है। So each and everything he wanted to know, so that's why he visited Lucknow Zoo also. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. So now the speaker says that when his grandparents visited Lucknow, he was somewhere else, he could not accompany them, वो उनको नहीं company दे पाया, but whatever he heard about all the things, when they returned देहरा, जब वो देहरा वापस आते हैं, तो उन्होंने जो स्पीकर ने जो कुछ भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना, उसको पता चल गया कि उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ। सो क्या बताते हैं, अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिम्दी हैड बीन इंटर्न्ड। सो नाउ उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने स्पीकर को बताया कि as he reached zoo, grandfather went straight to Timdi, वो सीधे टिम्दी के पास जाते हैं,
जहाँ पर टिम्दी रखा हुआ था, कन्फाइंड था, बंद था, राइट. सो टिम्दी हैड बीन कन्फाइंड. द टाइगर वॉज देयर, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. Now when he now his grandfather told the speaker that when he saw Timdi crouching in the corner of the cage, उन्होंने देखा कि वो बैठा हुआ था कॉर्नर पे पिंजड़े के, एंड ही लुक्ड फुली ग्रोन अप एंड मैग्निफिशेंट स्ट्राइप, बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्राइप्स थी उसके पीठ पर उसकी. आप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट टाइगर्स. द टाइगर्स के जो शरीर होता है, बैक होती है ऊपर की, उस पर क्या होते हैं, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं. तो वो बताते हैं वो स्ट्राइप्स उसके ऊपर आ गई थी. ही वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. So now I'm going to ask you a question, that what was the habit Timdi had like cat? What was the habit Timdi had like cats? जैसे बिल्लियों की हैबिट होती है वैसे टिम्दी की कौन सी हैबिट थी? नंबर 2 क्वेश्चन, that why did grandfather decide to shift टिम्दी to the zoo? उन्होंने क्यों डिसाइड करा कि टिम्दी को जू में शिफ्ट कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, how did Timdi look when grandfather visited zoo? जब ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए तो टिम्दी कैसा लग रहा था? So these 3 questions are there for you. You need to answer. Again, watch video carefully so that you can understand each word and each line. Children, thank you so much. Take care.